मंडदीप में आज हिंदू संगठनों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में करीब 5000 से ज्यादा हिंदू जुटे, जिनकी अगुवाई विधायक सुरेंद्र पटवा ने की है। ये विरोध उस दलित युवक पर हुए हमले के खिलाफ है, जिसे कुछ दिन पहले चाकुओं से गोद दिया गया था। बताया जा रहा है कि हमला उस समय हुआ जब हिंदू संगठनों ने पशु परिवहन करने वाले संदिग्ध वाहनों को पकड़वाया था। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने मंडदीप थाने का घेराव किया और उस दौरान दलित युवक पर जानलेवा हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हमलावरों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इससे पहले भी विधायक पटवा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया था। आज के प्रदर्शन में दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, दलित युवक पर ये जो हमला किया गया, लगातार न्याय की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। हिंदू लोग उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज 10,000 हिंदुओं ने यहां थाने का घेराव किया है और पूरे मंडीदीप शहर को बंद करने का आह्वान किया था। ये तमाम जो हिंदू युवा हैं, आज इनका आक्रोश फूट पड़ा है और ईद के एक दिन पहले का ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक पशुओं का जो ट्रक था वो यहाँ से रवाना हो रहा था और ये जागरूक हिंदुओं की एक पहल के कारण उस ट्रक को मौके से रोक कर उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन उस पूरे मामले में जिहादियों को मुक्त कराने के लिए, उन्हें थाने के चंगुल से बचाने के लिए लगभग 700 मुस्लिमों ने थाने का घेराव किया था और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया था उस पूरे मामले में। और उसी बीच एक दलित हिंदू युवा को धारदार हथियारों से और चाकुओं से गोद दिया था और उसी युवा को फिर गंभीर हालत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहां मरणासन स्थिति में उसका लंबे समय इलाज चला, बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। लगभग उसको 100 से ज्यादा घाव आए थे। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना के बाद जो इतनी संगीन वारदात को थाने के सामने अंजाम दिया गया था, इसमें कोई बड़ी गिरफ्तारी और बड़ी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर मंडीदीप शहर में आज से पहले भी 2 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश के यशस्वी विधायक सुरेंद्र पटवा के मार्गदर्शन में लगभग 10,000 हिंदुओं ने फिर थाने का घेराव किया है और जिहादी सोहेल खान और उसके साथियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, बुलडोजर एक्शन की मांग की है। यहां तक कि जिस युवा को गंभीर चोटें आई हैं और मरणासन हालत में उसको भर्ती कराया गया था, उसके मकान पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ क्षतिपूर्ति की भी मांग की है। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम युवा मौजूद है और पूरे घटनाक्रम को हम इनसे सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को यही पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। आगे आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण मेहरा है। जोर से बोलिए। मेरा नाम अरुण मेहरा है। क्या हुआ था? वहां पर जो मुसलमान द्वारा थाने के पास घेराव करा गया था, जिसमें एक दलित युवक हिंदू, उसका नाम रामस्वरूप, आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है शिवांगी? जी, अब आ रही है। बिल्कुल, हमने इन हिंदुओं से बात की है और इनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में न केवल जिहादी सोहेल खान को पुलिस ने मुक्त कर दिया गया था, बल्कि इन हिंदू युवाओं में से भी कुछ लोगों के ऊपर फर्जी केस बनाए गए थे और उनके ऊपर जिहादी मानसिकता को बचाने का, पुलिस को संरक्षण देने का, इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। और बड़े गंभीर आरोपों के चलते आज न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मंडीदीप, सफलापुर, खरबई, साहिबगंज और न जाने कितने ग्रामीण इलाकों से यहाँ 10,000 की संख्या में हिंदू इकट्ठे हुए हैं और इन सकल हिंदुओं ने एक बड़ी कार्रवाई की और गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिहादी के मकान के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो सीएम आवास है उसका घेराव करेंगे और एक बड़ी कार्रवाई का मांग करेंगे। हाँ बिल्कुल रामस्वरूप, सवाल तो यही उठता है कि लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन की कार्रवाई नजर नहीं आती है। ये जिहादी हमलावर आजाद घूम रहे हैं। हिंदू समाज में जिस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है, सवाल ये भी है रामस्वरूप कि आखिरकार पुलिस इन्हें संरक्षण क्यों दे रही है, क्यों गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई इन हमलावरों की?
देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। यही विधायक सुरेंद्र पटवा और यही बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस रैली में, आज जन आक्रोश जो रैली थी उसमें वो भी शामिल थे, हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। उस सभी का पुलिस से यही सवाल है कि अभी तक इन जिहादियों को क्यों पकड़ा नहीं गया है, क्यों उनके ऊपर बुलडोजर एक्ट नहीं हुआ है। इस चीज को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और आज न केवल सुदर्शन न्यूज बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी संख्या में पूरा मीडिया समूह भी इस पूरे मामले को लेकर कवर करने के लिए मंडीदीप की राजधानी भोपाल के मंडीदीप इलाके में पहुंचा और यहाँ इस पूरी घटना को जीरो से कवर किया है। बिल्कुल रामस्वरूप, आपके साथ कुछ हिंदू लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए इस पूरे मामले पर। उन्होंने क्या अभी तक कोई ज्ञापन सौंपा है? बिल्कुल, मैं फिर युवा से बात कराता हूँ। आपकी सीधे आप भी उनसे सवाल कर सकती हैं। कितने लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है अभी, और अब आपकी आगे की मांग है? अभी कई जिहादी है जिसमें पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि अज्ञात में कंप्लेंट हुई थी, और जो जिहादी सोहेल असलम थे वो अभी तो उनके पीछे पुलिस प्रशासन लगी है। और आज मंडीदीप में सकल हिंदू समाज है, इसीलिए ज्यादा पब्लिक थी और यहाँ पर सबने जन आक्रोश दिखाया है। हिंदू बहुत भड़का हुआ है क्योंकि दलित एक युवक के ऊपर मुसलमान द्वारा धारदार हथियारों से प्रहार करा गया था और जिसमें 80 से ज्यादा उस पर घाव आए हैं। और आज 20 दिन होने वाले हैं लगभग, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस तरीके की हुई नहीं है कि उनको पकड़कर जेल भिजवाया जाए, कोई कार्रवाई करी जाए। पुलिस प्रशासन ने अभी क्या कुछ कहा है कि कब तक गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 15 से 20 दिन हो चुका है और ये जिहादी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन की, आपने पुलिस प्रशासन से कोई बात की, उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? देखिए, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी गोलमोल जवाब आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने बताया है कुछ देर पहले कि जिस युवा को मारा गया है वो दलित समाज का है और उसकी जाति पूछकर, उसकी नाम पूछकर, उसकी पहचान पूछकर धारदार हथियारों से उसके चाकू से गोदा गया। ये सबसे बड़ी बात है शिवांग की पूरे मामले में। अच्छा, एक और बड़ा सवाल हमारे हम दर्शकों को, सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को बता दें कि इसमें न केवल हिंदुओं को चाकुओं से गोदा गया है बल्कि कुछ हिंदुओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, उन्हें भी फंसाया गया है। कितने युवाओं को इसमें फंसाया गया था, कितने लोगों के ऊपर और केस बनाए गए? फ्रंट पे आइए। 10 लोगों को कम से कम कसूर थे जिनका कोई कसूर नहीं था। ऐसे 10 हिंदू युवाओं पर कार्रवाई करी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा और उन लोगों को फंसाया गया। और इसमें जो मुस्लिम है वो अभी भी फरार है। पुलिस प्रशासन द्वारा उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि जो उनको पकड़कर लेकर आए। 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन में लगभग किसी को भी ऐसा गिरफ्तार नहीं करा। गिरफ्तारी हुई है लेकिन जो उनके मेन मुखिया है वो मुखिया आज भी फरार है, तो प्रशासन द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे कब तक हिंदू जुल्म सहता रहेगा इनके? शिवांग जी, जैसे कि आपने सुना कि मुख्य अभियुक्तों को इसमें बचाने की कोशिश की गई है। सोहेल खान उस जिहादी का नाम बताया गया। एक और युवा हमारे साथ जुड़े हैं, क्या अपडेट है? चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप, नजर बनाए रखिए और अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार पुलिस इन जिहादियों को संरक्षण क्यों दे रही है। इतना ज्यादा समय हो चुका है, इनकी गिरफ्तारियां कब होंगी? फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत